घने जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था। शांत, हरा भरा। इस गांव में एक 12 साल का लड़का रहता था, अर्णव। उसके घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। पिता बढ़ई थे, माँ खेतों में काम करती थी। अर्णव का दिल बहुत अच्छा था, लेकिन उसके अंदर एक कमी थी। वो हमेशा जल्दी उम्मीद कर लेता था कि कुछ चमत्कारी हो जाए और उसकी सारी दिक्कतें खत्म हो जाएं। एक शाम अर्णव जंगल में लकड़ियां चुन रहा था। वहां एक छोटी सी नन्ही बुलबुल पड़ी थी, जो घायल थी। अर्णव उसे अपने घर ले गया और उसकी देखभाल की। कुछ ही दिनों में बुलबुल ठीक हो गई। अर्णव उसे जंगल में छोड़ने गया। जैसे ही वो उसे छोड़कर जाने लगा, बुलबुल बोली, मैं साधारण नहीं, जादुई बुलबुल हूं। तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें 3 वरदान दूंगी। अर्णव की सांस अटक गई। 3 वरदान? बुलबुल मुस्कुराई। हाँ, लेकिन याद रखना, हर वरदान के साथ एक जिम्मेदारी होगी। अर्नब ने बिना सोचे कह दिया, मैं चाहता हूं हमारा घर बड़ा हो जाए, सुंदर हो जाए, ताकि माँ पापा खुश हों। बुलबुल ने अपने पंख हिलाए, सुनहरी रोशनी फैली। गांव लौटकर अर्नब ने देखा, उनका छोटा सा कच्चा घर अब एक सुंदर मजबूत घर में बदल चुका था। माँ स्तब्ध थीं, पापा की आंखों में हैरानी। लेकिन अगले ही दिन से गांव के लोग फुसफुसाने लगे, देखो, अर्नब के घर क्या जादू हुआ, कहीं चोरी का पैसा तो नहीं। पिता को पंचायत के सामने सफाई देनी पड़ी। अर्नब बेचैन हो गया। वो फिर जंगल गया। बुलबुल प्रकट हुई। उसने सारी बात बताई। बुलबुल ने कहा, कोई भी वरदान दुनिया को बदले बिना नहीं आता। तुम्हारा घर सुंदर हुआ, पर दुनिया के सवाल भी बढ़े। अर्नब चुप हो गया। फिर बुलबुल ने कहा, अब तुम दूसरा वरदान मांग लो। अर्नब के मन में एक लालच सा आया। उसने सोचा, अगर मेरे पास बहुत सारा धन हो जाए तो जीवन अच्छे से चल जाएगा। उसने कहा, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, इतना कि मेरे घर में कभी कमी न रहे। बुलबुल ने फिर पंख फैलाए और बोली, ऐसा ही होगा। अगली सुबह जब सब जागे, अर्नब के घर में एक बड़ा लकड़ी का संदूक पड़ा था, जो सोने के सिक्कों से भरा था। माँ पापा डर गए, ये कहाँ से आया, किसने दिया? गांव में अफवाहें चालू। जरूर अर्नब ने किसी तांत्रिक से हाथ मिलाया है। इतना सोना एक किसान परिवार के पास कैसे आ गया? और इस बार बात पंचायत से होकर कस्बे के सिपाहियों तक पहुंच गई। सिपाही आए, घर की तलाशी ली। सोना देखकर वे लालच में आ गए। उन्होंने कहा, ये अवैध माल लगता है, राजकोष में जमा होगा। उन्होंने पूरा सोना उठा लिया। अर्नब फिर जंगल गया। बुलबुल प्रकट हुई। इस बार वो रो पड़ा, ये सब क्यों हुआ बुलबुल? बुलबुल ने शांत स्वर में कहा, बिना मेहनत का धन हमेशा मुसीबत लाता है अर्नब। संघर्ष के बिना मिली चीजों की कीमत दुनिया भी नहीं मानती। अर्नब का सिर शर्म से झुक गया। बुलबुल बोली, तीसरा वरदान मांग लो। अब अर्नब सोच में पड़ गया। 2 वरदान ने उसे उलझन और दुख ही दिया था। तीसरा वरदान बचा था, लेकिन अब उसका दिल वरदान से ज्यादा सही रास्ता चाहता था। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, मुझे कोई चीज नहीं चाहिए बुलबुल, बस इतना चाहिए कि मैं अपने दम पर कुछ कर सकूं। ऐसा वरदान दो कि मैं मेहनत करूं और मेरी मेहनत से मेरे घर की हालत सुधरे। जादुई बुलबुल पहली बार सच में खिलखिलाकर हंसी। उसने कहा, यही असली वरदान है। मैं तुम्हें कोई शॉर्टकट नहीं दूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर वो क्षमता जगाती हूं जिससे तुम अपनी लगन और बुद्धि से वो सब हासिल कर सको जो तुमने सपने में भी ना सोचा हो। उसने पंख हिलाए। एक हल्की सी सुनहरी हवा अर्नब के चारों ओर घुल गई। अर्नब ने महसूस किया जैसे उसकी सोच साफ हो गई हो, जैसे उसके हाथों में एक नई शक्ति आ गई हो। उसका मन मेहनत करने को उमग उठा। अगले ही दिन से अर्नब ने पिता का काम सीखना शुरू किया। बढ़ईगिरी, पुराने औजारों को ठीक किया, लकड़ी के नए डिजाइन बनाए, फर्नीचर बनाने के आधुनिक तरीके सीखे। गांव के लोग पहले यही सोचते रहे, ये वही अर्नब है, इतना बदल गया। धीरे धीरे उसने इतनी सुंदर चीजें बनाई कि आसपास के गांवों से भी लोग ऑर्डर देने लगे। माँ ने खेत में सब्जियों की नई किस्में उगानी शुरू की। सारा घर बदलने लगा, इस बार जादू से नहीं, मेहनत से। बुलबुल कभी कभी दूर किसी शाख पर बैठकर उसे देखती और संतुष्ट होकर मुस्कुराती। एक दिन कस्बे के वही सिपाही फिर आए। इस बार किसी को शिकायत नहीं थी, बल्कि वे अर्नब की बनाई कुर्सियां खरीदने आए थे। अर्नब के पिता ने हंसते हुए कहा, अब ये सब हमारी मेहनत है, किसी वरदान का नहीं। सिपाही भी प्रभावित हुए। अर्नब ने पहली बार महसूस किया, इज्जत उसी की होती है जो अपने दम पर खड़ा हो। शाम ढल रही थी। अर्नब जंगल में बैठा। तभी जादुई बुलबुल उसके पास आकर बैठी। अब मुझे हमेशा के लिए जाना होगा अर्नब, बुलबुल बोली। अर्नब ने पूछा, क्या मैं तुमसे फिर कभी मिल सकता हूं? बुलबुल मुस्कुराई, जब भी तुम सही रास्ते से डगमगाओगे मैं आ जाऊंगी। लेकिन याद रखना, जादू बाहर नहीं होता, जादू हमेशा इंसान की मेहनत में छिपा होता है। एक सुनहरी चमक हुई और बुलबुल उड़ गई।
जो सफलता अपनी लगन, मेहनत, संघर्ष और ईमानदारी से कमाई जाती है, वही स्थायी होती है।